साल था 1959। 9 नौजवान और पूरे तजुर्बेकार हाइकर्स रूस के एक बिल्कुल सुनसान पहाड़ पर उन्होंने अपना टेंट लगाया। अंदर वो महफूज थे, कम से कम उन्हें तो यही लग रहा था, क्योंकि उस जमा देने वाली काली रात में कुछ टूट गया। किसी चीज ने उनके जिंदा रहने की कोशिश को एक ऐसी दीवानगी भरी घबराहट में बदल दिया जो उन्हें खुद तबाह कर रही थी। ये सिर्फ एक अनसुलझी पहेली नहीं है, ये दिमागों को हिला देने वाला एक बुरा सपना है। एक ऐसी कहानी कि क्या होता है जब इंसानी दिमाग एक ऐसे डर का सामना करता है जिसे वो समझ ही नहीं पाता। सरकारी रिपोर्ट्स आपको बस तथ्य बताएंगी। 9 लाशें इधर उधर बिखरी हुई मिलीं, कुछ बिना कपड़ों के, कुछ को ऐसी चोटें जिन पर यकीन करना नामुमकिन है। लेकिन असली कहानी वो ये नहीं है। असली कहानी है कि वो लाशें वहां पहुंची कैसे। आखिर कैसा खौफ था वो जिसने उन तजुर्बेकार पहाड़ चढ़ने वालों को मजबूर कर दिया कि वो अपना ही शेल्टर 0.5 अपना टेंट फाड़ कर बाहर भागें, वो भी 30 डिग्री की बर्फबारी में, बिना अपने कपड़ों के। बात किसी जानवर या क्रीचर की नहीं है। यह कहानी है उस भरोसे के, उस मैं सेफ हूं वाले एहसास के, चूर चूर होने की। यह कहानी उस एक पल की है जब इंसान का पुराना दिमाग हावी हो जाता है और जिंदा बचना नामुमकिन हो जाता है। जरा सोचो, आप अपने टेंट में आराम से हो, बाहर हवा की सर 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 की आवाज आ रही है। आप इस सफर के लिए हफ्तों से तैयारी कर रहे थे, गर्माहट है, आप सेफ हो, और तभी कुछ होता है। टेंट के बाहर नहीं, उनके दिमाग के अंदर। टेंट पर अटैक नहीं हुआ था, उसे अंदर वालों ने ही तबाह किया था। चाकू से अंदर की तरफ से फाड़ा गया था। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से अंदर घुसना चाहता था, नहीं, बल्कि कोई अंदर से एक ऐसी बेताब बेकाबू ताकत से बाहर निकलना चाहता था। यह एक बुनियादी डर था, इतना तेज, इतना अचानक कि इंसान का जो खुद को बचाने का नॉर्मल इंस्टिंक्ट होता है ना, उस पर एक ज्यादा ताकतवर, बिना सिर पैर वाला जुनून हावी हो गया। बस यहां से निकलो, चाहे कुछ भी हो जाए। वो भागे उस अंधेरे में, उस जानलेवा ठंड में, कुछ बिना जूतों के, कुछ के बदन पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। इसलिए नहीं कि उन्हें जमकर मरना था, नहीं, बल्कि इसलिए कि जिस चीज से वो भाग रहे थे वो चीज ठंड से कहीं ज्यादा बुरी थी। 0 7। दुश्मन वो पहाड़ नहीं था, दुश्मन तो वो खौफ था जो उनके दिमाग में बैठ गया था। इससे मुझे अपना एक किस्सा याद आ गया। मैं एक रात काफी तेज गाड़ी चला रहा था और अचानक एक ट्रक बिल्कुल सामने से आ गया। 1 सेकंड के लिए मेरा दिमाग बस सुनने पड़ गया। ना मैं ब्रेक दबा पाया, ना स्टीयरिंग घुमा पाया। मेरा पूरा जिस्म बिल्कुल जम हो गया। खैर, किस्मत से ट्रक निकल गया, लेकिन वो जो असली भीतर तक हिला देने वाली घबराहट थी ना, वो एहसास कि आपका जिस्म ही आपका साथ छोड़ दे। अब सोचो, उसी सुन्न पड़ने या घबराहट की हालत को 1000 गुना बढ़ा दो, इतनी ज्यादा कि आप ठंड से जमने वाले टेम्परेचर में अपने ही कपड़े उतार कर फेंक दो, या अंधों की तरह बर्फ के तूफान में दौड़ने लगो। उस पल में इंसान कौन है और वो डरा हुआ बुनियादी जानवर कौन है जिसने कंट्रोल ले लिया है? यही है डिएटलॉव पास। लाशें खुद एक अजीब रूह कंपा देने वाली कहानी कहती हैं। कुछ टेंट से मीलों दूर मिली, लगभग बिना कपड़ों के, फिर भी उन्हें कोई बाहरी चोट नहीं थी। लेकिन अंदर कहानी बिल्कुल अलग थी। फटी हुई खोपड़ियां, टूटी पसलियां, अंदर ही अंदर खून बहना। सोचो,
जैसे किसी कार ने रौंद दिया हो। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह डर का एक बुनियादी रिएक्शन है जो बहुत बहुत गलत हो गया। जब शरीर बहुत ज्यादा दिमागी स्ट्रेस में होता है, 0, 4, तो वो एक चीज ट्रिगर कर सकता है जिसे हम सर्वाइवल पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब आपका शरीर ऐसी हरकतें करने लगता है जिनका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन उस भयानक डर के पल में यह जिंदा रहने की एक आखिरी बेताब कोशिश होती है। बेताब कोशिश होती है, ठंड से मर रहे हो लेकिन कपड़े उतार रहे हो क्योंकि दिमाग को लग रहा है तुम जल रहे हो। खतरे की तरफ ही दौड़ना क्योंकि दिमाग में डर के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। और फिर कुछ और भी ज्यादा परेशान करने वाली बातें हैं। एक औरत जिसकी जबान गायब थी, नहीं किसी जानवर ने नहीं नोची थी, बल्कि ऐसी साफ सुथराई से निकाली गई थी जैसे किसी ने ऑपरेशन किया हो। यह किसी और चीज की तरफ इशारा करता है, एक दिमागी चोट इतनी गहरी कि उसका असर जिस्म पर दिख गया। एक ऐसी चीख जिसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और सरकारी नतीजा, एक ऐसी कुदरती ताकत जिसे रोका नहीं जा सकता। सही है, कहने के लिए बड़ा अच्छा शब्द है, लेकिन कैसी ताकत? क्या बर्फ का कोई तूफान था, कोई गुप्त मिलिट्री टेस्ट था, या कुछ उससे भी ज्यादा बुरा, एक डर इतना गहरा, इतना हावी होने वाला कि उसने 9 के 9 ट्रेंड लोगों को उनके ही खिलाफ कर दिया। ये डियरलोफ पास सिर्फ एक पुराना अनसुलझा केस नहीं है, ये एक काला आईना है। ये हिलाकर याद दिलाता है कि इंसानी दिमाग असल में कितना नाजुक है, खासकर जब उसका सामना किसी अनजानी चीज से हो। कभी कभी सबसे डरावने राक्षस वो होते हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर बसते हैं, और एक बार वो छूट जाए तो वो हमारे ही जिस्म को हमारी तबाही का औजार बना सकते हैं। आपने सबसे गहरा डर कब महसूस किया था, और आपके जिस्म ने उस पर कैसा रिएक्शन दिया था? मुझे कमेंट्स में अपने ख्याल जरूर बताना। और अगर आपको दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों के पीछे की साइकोलॉजी पर ऐसे ही और डीप डाइव्स चाहिए, तो आपको पता है क्या करना है। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें।